हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। अगर आप इस सर्दी एक एक्चुअल इंस्टेंट गीजर खरीदना चाहते हैं जो टैप ओपन करते ही आपको गर्म पानी देने लगे और वो भी आपके मन चाहे टेम्परेचर पर, तो कैसा रहेगा। आज मैं आपको एक ऐसा ही गीजर दिखाने वाला हूं, बजाज फ्लैशी टैंकलेस इंस्टेंट गीजर। बजाज का ये गीजर गर्म पानी का टेम्परेचर उतना ही बनाए रखता है जितना आपने इस पर सेट किया होता है। फिर चाहे वाटर का प्रेशर कम हो या ज्यादा हो, या फिर आपने खुद से नल को कम खोला हो या ज्यादा खोला हो, इस चीज का टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी इंस्टेंट गीजर्स की तरह। बाकी इंस्टेंट गीजर्स में हम सब जानते हैं, जैसे ही वाटर प्रेशर में वेरिएशन आती है तो हॉट वाटर जो सप्लाई है उसके टेम्परेचर में भी वेरिएशन आनी शुरू हो जाती है, या फिर आप नल को टाइट कर दें तो बहुत ज्यादा गर्म पानी आने लगता है। लेकिन बजाज के इस गीजर में ऐसा कुछ नहीं है, और यह बात मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं इस वीडियो में जब हम इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे। तो यानी कि सिंपल सी बात यह है कि बजाज का यह गीजर आपको कांस्टेंट हॉट वाटर सप्लाई देता है आपके मन चाहे टेम्परेचर पर, और इससे आपको गीजर को बार बार ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता और ना ही बहुत ज्यादा गर्म पानी की वजह से हाथ जलने का खतरा रहता है। बजाज का ये गीजर मार्केट में मिलने वाले 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर इंस्टेंट गीजर्स के मुकाबले बहुत कम बिजली खाता है, क्योंकि वो जो गीजर होते हैं वो हमेशा 3 किलोवाट का लोड ही लेते हैं। लेकिन बजाज का ये गीजर मल्टीपल लोड्स पर चल सकता है, यानी कभी ये गीजर 1000 वाट पर चलता है, कभी 1500 वाट पर, कभी 2000, तो कभी 3000। तो है ना कमाल का फीचर। इससे सच मानिए बिजली की बहुत बचत होती है, और ये बात सिर्फ बोलने की नहीं है, ये अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले इसके फीचर्स जान लेते हैं। बजाज का फ्लैशी गीजर आपको इस तरह के बॉक्स में मिलता है। इस बॉक्स को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह गीजर कितना स्लिम, लाइट वेट और कॉम्पैक्ट है। इसकी आउटर बॉडी व्हाइट कलर की है और एबीएस से बनी है, यानी कि रस्ट का कोई चांस नहीं। ब्रांड की तरफ से इंस्टॉलेशन और उसमें यूज होने वाले कनेक्टिंग पाइप्स फ्री में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ब्रांड कहता है मैक्सिमम लोड 3 किलोवाट का है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि ये मल्टीपल लोड्स पर चल सकता है, इस चीज को मैं प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये हमेशा 3000 वाट के लोड पर नहीं चलता है। वारंटी की बात करें तो इस गीजर पर ब्रांड की तरफ से 2 साल की वारंटी ऑफर की जाती है। इनर टैंक पर कोई वारंटी नहीं दी जाती, क्योंकि यह गीजर टैंकलेस गीजर है। एक और खास फीचर है, वो भी जान लीजिए। अगर आप किसी हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं और बहुत ज्यादा वाटर का प्रेशर है वहां पर, तो यह गीजर बिल्कुल रेडी है, क्योंकि इस गीजर में आपको 12 बार प्रेशर हैंडलिंग मिलती है, जो आपको किसी भी इंस्टेंट गीजर में नहीं मिलने वाली। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कैसी है इसकी वर्किंग। तो चलिए अब करते हैं इस गीजर को ऑन और देखते हैं इसकी वर्किंग को। दोस्तों, इस गीजर को ऑन करने के लिए 2-3 तरीके हैं। मान लो अगर आपके पास पावर बटन है या एमसीबी आपने लगा रखा है, तो सबसे पहले वो ऑन होनी चाहिए ताकि गीजर में करंट चला जाए। अब आप देख सकते हैं गीजर का जो डिस्प्ले है वो ऑन हो चुका है, लेकिन एनर्जी मीटर पे आप देख रहे हैं अभी कोई लोड ये गीजर नहीं ले रहा है, जिसका मतलब ये है कि गीजर स्टैंड बाई मोड पे आ चुका है। अब दोस्तों, यहां पर अब मैं दिखाता हूं कि ये जो गीजर है इसके ऊपर भी आपको एक ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। अगर आप इसको प्रेस करते हो तो जो स्टैंड बाई मोड पे डिस्प्ले आ रहा था वो भी अब गायब हो जाता है, यानी अब अगर मैं नल खोलूंगा अभी तो भी हीटिंग नहीं होगी। तो ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। अब मैं यहां पर नल खोल रहा हूं, लेकिन आप देख रहे हो कि यहां पे कोई रीडिंग नहीं आ रही, इसका मतलब गीजर बंद है, हीटिंग नहीं हो रही पानी की। लेकिन जैसे ही मैं ये बटन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे इसके ऊपर रीडिंग आने लगी और गीजर ने भी लोड लेना स्टार्ट कर दिया। तो आप इस चीज को देख सकते हो कि अगर गीजर आपने इस बटन से ऑफ कर रखा है और नल खोल रखा है तो हीटिंग नहीं होती है।
अगर आपने यहां से इसको ऑन रखा है और नल भी खुला है तो ही सिर्फ हीटिंग होती है। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि इस गीजर में बहुत ही सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। जब आप ये टैप ओपन करते हो तभी ये गीजर ऑन होता है, अदरवाइज होता ही नहीं है। और इस चीज को आप लाइव देख सकते हो। अभी मैंने टैप को बंद किया है और यहाँ पे आप देखिए कि लोड जो है वो बिल्कुल 0 हो गया है और गीजर अभी भी ऑन है, यानी कि स्टैंड बाय मोड पे है, चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसे ही ये जो टैप है ये मैं ओपन करूंगा तो हीटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे टैप ओपन कर रहा हूं तो गीजर ने चलना स्टार्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं लोड भी यहां पर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि गीजर ऑन उसी कंडीशन में होगा जब आप टैप को ओपन करेंगे, अदरवाइज हीटिंग इसकी स्टार्ट ही नहीं होगी। अब यहां पर इसको फिलहाल बंद कर लेते हैं क्योंकि मैं आपको इन बटन्स के बारे में समझाना चाह रहा हूं। तो आप देखिए ऑन ऑफ का बटन तो हमने देख लिया है। अब ये प्लस और माइनस के जो बटन्स हैं ये बेसिकली डिजायर टेम्परेचर को सेट करने के लिए दिए गए हैं कि आपको पानी किस टेम्परेचर के ऊपर कंटिन्यू चाहिए। तो इसको आप इस तरह से टच करके मिनिमम 30 तक और मैक्सिमम 50 तक ये टेम्परेचर जाता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैक्सिमम आप 50 डिग्री तक का पानी इससे ले सकते हो। और अब जैसे मान लो मैं इसको 40 पे सेट कर लेता हूँ तो अब इस गीजर में इतना अच्छा फीचर है कि इसमें पानी किसी भी टेम्परेचर से आ रहा हो ये आपको टैप से 40 डिग्री से पानी देता रहेगा। और इसके अंदर स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है कि अगर इसके इनपुट वाटर का फ्लो तेज हो जाता है या कम हो जाता है तो भी इसके आउटपुट टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए अब इसको चलाते हैं, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ। मान लो ये जो टैप है ये मैंने पूरा खोल दिया है और जो पानी है वो अब इसमें से रियल टाइम का आपको टेम्परेचर दिखाएगा 38, 39, 40 और 40 ही हमने सेट किया था। इट मीन्स अब 40 डिग्री से यहाँ पे पानी आ रहा है और आप देख सकते हैं जो गीज़र है वो लगभग 2200-2300 वाट के आसपास लोड ले रहा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 2200-2300 के आसपास लोड ले रहा है। अब आइए जी यहाँ पे दोबारा से अब क्या करते हैं, बाकी इंस्टेंट गीज़र्स में आपने देखा होगा हमने बहुत सारी टेस्टिंग वीडियोज़ बनाई हैं, आप कोई भी देख सकते हो। जैसे ही हम उसमें नल को थोड़ा सा बंद करते हैं यानी कि फ्लो कम करते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म आने लगता है। लेकिन इस गीज़र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस गीज़र में जो ये पानी का फ्लो है ये उतना ही रहता है क्योंकि ये इसके अंदर स्मार्ट सिस्टम लगा हुआ है कि आपको जो आउटपुट वाटर है वो उसी टेम्परेचर से ये डिलीवर करेगा। आप देखिए अभी जो टेम्परेचर है वो 47-46 के आसपास आ रहा है लेकिन वो ऑटोमेटिकली 40 पर रिवाइव हो जाएगा। और आप देखिए जो लोड है वो लोड भी कम हो चुका है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब ज़्यादा पानी इसके अंदर आ नहीं रहा है तो इसको ज़्यादा पानी गर्म करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसीलिए इसने इलेक्ट्रॉनिकली उस चीज़ को सेट किया है, लोड कम कर दिया है, जिससे पानी का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा। और आप इस चीज़ को साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने सेम पानी का फ्लो देखो कम ही है लेकिन उसने उसको ऑप्टिमाइज कर लिया और 40 पर ले आया। देखिए उतना ही टेम्परेचर है पानी का जितना पहले आ रहा था। तो ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी है कि पानी को आप बेशक कम करें ज़्यादा करें, पानी का जो आउटपुट टेम्परेचर रहेगा उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बिजली में ज़रूर फर्क पड़ता है क्योंकि जैसे ही पानी आप फ्लो बढ़ा देंगे तो उसे ज़्यादा पानी को गर्म करना पड़ता है, इसलिए वो लोड भी अपना ज़्यादा कर देता है। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने पानी का फ्लो बढ़ाया लेकिन पानी उसी टेम्परेचर से आ रहा है एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग। ये आपको किसी भी इंस्टेंट गीज़र में नहीं मिलती है, बेशक 1 लीटर का हो, 2 लीटर का हो, 5 लीटर का हो, 3 लीटर का हो। ये इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया कि ये जो गीज़र है ये वेरिएबल लोड्स के ऊपर चल सकता है लेकिन मैक्सिमम 3000 वाट तक ही जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो आप देखिए मैं यहाँ पे इसका टेम्परेचर हाईएस्ट पे सेट कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे जो लोड है वो 3000 तक ही रहता है, 3000 वाट से ऊपर नहीं जाता है। तो मैक्सिमम की लिमिट है, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। यानी कि ये गीज़र आप कह सकते हो कि एक इन्वर्टर एसी की तरह काम करता है। जितना
टेम्परेचर आप सेट करोगे उसको मेंटेन करने के लिए जितनी हीटिंग की जरूरत है उतनी ही करता है। तो यानी इससे बहुत ज्यादा पावर सेविंग भी होने वाली है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस टेम्परेचर पे आपको पानी चाहिए उसी टेम्परेचर पर मिलता रहता है। ये एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। अब एक दोस्तों इसमें और एडवांटेज है, और वो है इस डिस्प्ले को लेकर। ये जो डिस्प्ले है इसमें टेम्परेचर तो आपको दिखता ही है, डिजायर टेम्परेचर भी दिखता है और रियल टाइम में जो पानी आ रहा है उसका टेम्परेचर भी दिखता है, लेकिन इसमें आपको एरर कोड्स भी आएंगे। अगर इस गीजर में कोई प्रॉब्लम होगी तो 4 तरह के एरर कोड्स इसमें आ सकते हैं, E1, E2, E3 और E4। अगर E1 एरर कोड आता है तो समझ जाइए कि कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, E2 कोड आता है तो वाटर टेम्परेचर से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, E3 कोड आता है तो थर्मल सेंसर फॉल्टी हो सकता है, और E4 जो कोड आएगा वो वाटर फ्लो का जो सेंसर लगा हुआ है इसमें उससे रिलेटेड होता है। बजाज का ये गीजर एक स्मार्ट इलेक्ट्रिकल गीजर है जो टैंकलेस टेक्नोलॉजी के साथ आता है, और बाकी सभी गीजर से अलग टेक्नोलॉजी है और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बजाज का ये गीजर पसंद आया है और आप इसका प्राइस जानना चाहते हो। दोस्तों ये गीजर आपको 3,500 से 4,000 रुपए की रेंज में आसानी से अमेजॉन पर मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका बाय लिंक मैंने दे दिया है, जहां से आप इसको डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा कर रखिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत ही यूजफुल वीडियोस आते रहते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।